हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की तमाम दया और अनुग्रह के लिए कि उसने अपने बड़े अनुग्रह को हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखा और एक और अवसर दिया कि हम उसके वचन की सेवा आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आज की शाम करने पाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब आज, आप मुझे देखकर थोड़ा सा चौंक रहे होंगे क्योंकि आज जो दिन है सोमवार रात्रि 8 बजे, वो सिस्टर रेणुका साइलेस दिल्ली से बोलती हैं, लेकिन किसी कारणवश वो आज उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो उनके स्थान पर मैं परमेश्वर के वचन को आज प्रचार करूंगा और हमारा विश्वास है कि हमारा आपस में मिलना परमेश्वर के वचन में हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तो आइए हम लोग प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। जिसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। जिसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से है वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। हम दो सना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको तकेंगे। हम दो सना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको तकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह
वो परमेश्वर है जो सारी स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है, और इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। आइए हम एक और गीत गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रार्थना के भाव में हम इसको गाएंगे। रुआ 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 रूहे पाक खुदावंद तू आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ आ आ रुआ रुआ रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। आ आ रुआ ओ आ आ रुआ। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से, हाँ अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से, हाँ अंदर से। आ रुआ ओ रुआ। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, तहस नहस होगा, शैतान हिल जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा, हिल जाएगा। आ रुआ ओ रुआ। रूहे पाक खुदावंद तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रुआ। हमारे जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के
खालिक मालिक। प्यारे खुदावंद, हम तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए, तेरे बड़े उस फजल के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हमारी जिंदगियों के ऊपर बना रहता है, और इसलिए प्यारे खुदावंदा हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, और प्यारे परमेश्वर पिता इस सेवा के लिए जो तूने हमें सौंपी है। प्यारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जीवित वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदा, हम तुझसे दुआ क्या चाहते हैं, जब ये आज तूने अवसर मुझे दिया है तो होने दे प्यारे खुदावन कि हम जो कुछ भी यहाँ से प्रचार करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से और उसकी अगुवाई में प्रभु हम तेरे वचन की सेवा को करने पाए, और आज का वचन खुदा उन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। खुदा यीशु मसीह, हम सारे नेटवर्क को, लाइट को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने गले को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू सारी बातों पे नियंत्रण रखना। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए एक बार फिर से। आज जैसा मैं आपको पहले बताया है कि आज मेरा अवसर नहीं था, लेकिन ये संयोगवश ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आज ये समय मुझे मिला है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। बाइबल में हम सब जब नए नियम को पढ़ते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं को जब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना और उन्हें ठहराया और उनको भेजा कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार को प्रचार करो। और सुसमाचार प्रचार करने का उद्देश्य यही था कि हर वो आत्मा जो किसी भी तरह से पाप और गुनाह में कैद है, वो सुसमाचार के द्वारा छुड़ाई जाए और बचाई जाए। सॉरी। बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम आत्माओं को क्यों जीते, हमारे लिए आत्माओं को जीतना क्यों आवश्यक है। और ये सवाल शायद बहुत बार आपने किया हो या आपसे लोगों ने किया हो कि हम आत्माओं को क्यों जीते। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे कि हमें आत्माओं को क्यों जीतना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको आत्माओं को जीतने वाला, बचाने वाला बनाया है। और खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो मछुआरे थे, तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि तुम अब तक मछलियों को पकड़ा करते थे, लेकिन अब तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले ठहरोगे। तो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि वो आत्माओं को जीते। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो यही है कि हम आत्माओं को क्यों जीते। तो पहली बात है कि हम आत्माओं को क्यों जीते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जो है वो खोया हुआ है अपने पापों में और अपने गुनाहों में। मनुष्य जो है खोया हुआ है। लूका 19:10 में हम इस बात को पाते हैं। जब लूका 19:10 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य जो है वो खोया हुआ है
और यीशु मसीह उस मनुष्य को ढूंढने के लिए इस संसार में आए। 19:10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी आत्माओं को जीतने के लिए या बचाने के लिए संसार में आए और उसने अपने अनुयायियों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो आत्माओं को जीतें या आत्माओं को बचाएं, क्योंकि लूका 9:10 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। खोए हुओं को सुसमाचार सुनाना और प्रभु के पीछे उनको चलाना, ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले हमें उनको प्रभु के लिए जीतना है और उसके बाद हमें क्या करना है, उनको सुसमाचार सुनाना है और उन्हें प्रभु के पीछे चलने की हमें शिक्षा प्रदान करनी है। और दूसरी बात कि हम आत्माओं को क्यों जीते, तो दूसरी बात यह है कि हमको परमेश्वर ने स्वर्गीय बात को प्रकट करने के लिए उत्पन्न किया है। स्वर्गीय बात को प्रकट करने के लिए हमको उसने उत्पन्न किया है। स्वर्गीय दर्शन कौन है? स्वर्गीय दर्शन प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस का दर्शन जब हम प्रेरितों के काम में पाते हैं तो पौलुस अपने दर्शन के बारे में वहां पर वर्णन करता है और वो बताता है कि किस तरह से वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया और उसकी आत्मा को उसने जीत लिया। यदि भजन 9:17 हम देखें तो भजन 9:17 में भी ये बात लिखी हुई है कि हमें आत्माओं को जीतने वाला बनाया गया है। भजन 9:17 और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियों में भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि हमें और आपको क्यों आत्माओं को जीतना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं वो अधोलोक में लौट जाएंगी। और मरकुस 9 उसका 43 पद भी हमें बताता है, मरकुस 9:43, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 43 पद में, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय दर्शन है जो एक पतित जीवन को, जो एक पाप में पड़े हुए जीवन को, जिसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उसको बचाने की वो सामर्थ्य रखता है। और वो यही चाहता है अपने लोगों से कि उसके जो लोग हैं वो आत्माओं को जीतने वाले लोग बने। और तीसरी बात है कि हमें क्यों आत्माओं को जीतना है। तीसरी बात है हमें क्यों आत्माओं को जीतना है, तो तीसरी बात है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक आत्मा का बहुत ज्यादा मूल्य होता है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में एक आत्मा का अत्यधिक मोल है और वो किसी भी रीति से एक भी आत्मा को खोना नहीं चाहता है कि वो पाप में नाश हो जाए। 1 कुरिन्थियों 6:19 और
यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6:19 कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री और पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और उसको पवित्र आत्मा का मंदिर कहा, परमेश्वर किसी रीति से नहीं चाहता है कि कोई भी जीवन जो है वो किसी भी रीति से क्या हो जाए, नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जीवन के लिए एक मूल्य चुकाया है उस क्रूस के ऊपर कि उसने अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा उसने मानव जाति को बचाने के लिए ये बलिदान दिया। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि परमेश्वर के समक्ष एक आत्मा का मूल्य कितना अधिक है। और हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है और उसका मूल्य बहुत भारी है और उसको बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र को अपना लहू बहाना पड़ा। परमेश्वर के पुत्र को अपना लहू बहाना पड़ा। जब तक मनुष्य इतना बहुमूल्य है तो हम उसे नरक से बचाने का उपाय ना बताएंगे कि वो मनुष्य जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है वो कैसे अपने पापों से बच सकता है। क्या हम उसको कुछ भी उपाय ना बताएंगे कि वो कैसे अपनी आत्मा को बचा सकता है। तो इसलिए हमें आत्माओं को जीतना है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के समक्ष लाना है। तो यहाँ पर हमने इन बातों को देखा। प्रभु हमारी और आपकी सहायता करे ताकि हम सब इस आदेश को जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवक हैं, कि हम आत्माओं को जीतें। और आज हमने देखा कि हमें क्यों आत्माओं को जीतना है, क्योंकि मनुष्य खोया हुआ है अपने पाप में और हमको परमेश्वर ने स्वर्गीय बात को प्रकट करने के लिए उत्पन्न किया है। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सब कितने परमेश्वर की दृष्टि में सौभाग्यशाली हैं। हम सब अपने आप में कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें इन स्वर्गीय बातों को प्रकट करने के लिए चुना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। और तीसरी बात हमने देखी कि हमें आत्माओं को क्यों जीतना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में एक आत्मा का बहुत मूल्य है। और ये चौथी बात जो है वो ये है कि ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मत्ती 28:18 और 20 में लिखा हुआ है, जाओ और सारे संसार में मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। तो यीशु जब मेरा उद्धारकर्ता और स्वामी है, मैं उसे प्रेम करता हूँ, तो अवश्य है कि उसकी आज्ञा का पालन करूं। उससे प्रेम करता हूं तो अवश्य है कि उसकी आज्ञा का पालन करूं। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी, मुझे उसका पालन करना जरूरी है। कौन सी आज्ञा दी थी? कि जाओ और सारे संसार में मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। और अंत में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, आत्माओं के प्रति हमारी जो चिंता है वो कभी भी हमारे हृदय से दूर नहीं होनी चाहिए। एक उद्धार पाया हुआ जीवन कभी स्वार्थी नहीं होता, वो हमेशा दूसरों को आने वाले न्याय और दंड से बचने का मार्ग
जो प्रभु यीशु है बताता है वह निश्चिंत बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। तो हमें और आपको भी निश्चिंत नहीं बैठना है और हमें स्वार्थी नहीं होना है, क्योंकि आत्माओं के प्रति परमेश्वर की चाहता है कि आत्माओं के प्रति हमारी जो चिंता है वो कभी भी कम ना हो। जिस तरह से परमेश्वर आत्माओं की चिंता करता है, उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी जब तक जीवित हैं हम आत्माओं की चिंता करें और उन्हें परमेश्वर की निकटता में लाने वाले बने, ताकि वे भी यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके उस बड़े आदेश के लिए जो आपने दिया कि जाओ और सारे संसार में मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आत्माओं को जीतने वाले बने, क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है कि मनुष्य खोया हुआ है और हमें इसको ढूंढ कर बचाना है। यीशु मसीह भी इसीलिए संसार में आए और इसीलिए उसने मनुष्य का रूप धरा। प्यारा परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें। हम सब की जो आप पे विश्वास रखते हैं, हम अपने जीवन भर जब तक जीवित रहते हैं तेरी इस आज्ञा को पूरा करने वाले हों। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और आगरा मसीह मंडली के इस पेज को भी बहुत आशीष दे, आमीन।